नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासी आबो हवा इस वक्त अलग रंग में नजर आ रही है। अब देखिए, जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल हुई है, उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनका बिगुल बज चुका है और इस बिगुल बजने के बाद अब जो सभाएं हो रही हैं, पब्लिक से 1 to 1 किया जा रहा है, आपसी संवाद हो रहा है, तमाम चीज़ों में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि बस किसी भी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए और केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए। आज राजस्थान के अलवर ज़िले के मालाखेड़ा में जो सभा हुई और उस सभा में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी, सचिन पायलट ने अपनी बात रखी, अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी, तमाम दिग्गजों ने जिस तरीके से अपनी यहाँ पर बात रखी, उससे बिल्कुल साफ हो चुका कि हाँ, चुनाव आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या भीड़ वोटर होती है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है और सभाओं में जो नेता पब्लिक के बीच में जो अपनी बात रख रहे हैं, क्या लगता है, सबसे पहला सवाल कि क्या भीड़ वोटर होती है? देखिए, अगर प्रदीप जी, अगर भीड़ वोटर होती तो फिर तो जितने सारे फिल्म स्टार हैं वो सारे के सारे एमएलए और एमपी के चुनाव जीत चुके होते। अगर भीड़ वोटर होती तो जितने सेलिब्रिटी हैं वो सारे आपको संसद में नजर आते और कभी हारते नहीं। भीड़ दो तरीके से आती है। एक, भीड़ को लाया जाता है जब राजनीतिक गतिविधियां होती है तो भीड़ को लाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो अलवर में सभा हो रही है, उससे पहले ये बात हुई थी कि हम 2 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर आया कि 5 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और बाकायदा वहां पर टारगेट दिया जा रहा है कि इसको कितना लाना है, इसको कितना लाना है। तो भीड़ कभी वोट का पैमाना हो नहीं सकती। भीड़ तमाशबीन होती है। भीड़ आपका जो टारगेट होता है उसमें नेता विभिन्न तरह के लाई जाती है। हाँ, लाई जाती है। कभी उनको कुछ लालच दिया जाता है, कभी उनको खाने पीने का लालच होता है, बसों में भर के लाया जाता है। और बीच में इस रैली के अंदर भी ऐसी खबर आई कि आंगनबाड़ी की कुछ महिलाओं ने कहा कि हमें तो कुछ और कह के लाया गया था और बाद में हमको वहाँ पर ले जाया गया। इस तरह की खबरें भी यहाँ पर आई है। तो भीड़ कभी इसका पैमाना नहीं हो सकती। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें अच्छी खासी भीड़ है। और हाँ, लेकिन वो भीड़ स्वस्फूर्ति होती है। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं कि अच्छा राहुल गांधी जा रहे हैं तो चलिए मेरे शहर से निकल रहे हैं, तो भीड़ आती है वहाँ पर। और वो भीड़ उससे इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है, आगे जाकर वोट देगी, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, जब इन चीज़ों की बात होती है तो कहा यह जाता है कि विपक्ष का शगुफा होता है कि हम लोग भीड़ को पब्लिक को लेकर आए हैं या नरेगा वाले हैं या दूसरे लोग हैं उनको लेकर आए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये कांग्रेस जो जिस भी पार्टी का आयोजन जब होता है तब ये बात कही जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव जो होने हैं, उन पूरे उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या उस माहौल को देखते हुए अब लगता है कि हाँ, कांग्रेस का रिपीटेशन वाकई पक्का है? नहीं, देखिए, ये तो आप कोई भी दल या किसी भी सत्तासीन दल के लिए नहीं कह सकते कि उसका रिपुटेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके की तैयारी चल रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बुल्टअप हो गया है। क्योंकि अभी जो 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत ने की और जिस तरीके से उन्होंने उसके अंदर अपनी बातें रखी और जिस कॉन्फिडेंस से वो बोले हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक क्लीन चिट यहाँ पर उनको धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मिल रही है और अगले चुनाव में उनको अपने साथ यानी अपने ओरा को लेकर के, अपने नीतियों को लेकर जाना है और उनके कंधे पर ही दायित्व होगा कि वापस से वो सत्ता में ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब जितनी भी घटनाक्रम घूम रहा है उससे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से अब कांग्रेस अपने अंदर ये मानकर एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है इस समय कि हमको रिपीट करना है। और अंदर ही अंदर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उनके बाहर भी विभिन्न नेताओं के, उससे ऐसा लगता है कि वो इस बात को शो कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, एक मुद्दे पर हम पहले भी हालांकि हमने कई बार बात की है
कि ठीक है, अब देखिए जो राजस्थान की कांग्रेस में जो माहौल बना अभी तक जो बना हुआ था कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, अब तमाम जब से राजस्थान में ये यात्रा चल रही है और मंच सजाए जा रहे हैं, तब से दोनों ही नेता एक ही मंच पर एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो क्या अब ये लगता है कि वाकई जिस तरीके से एक मंच पर नज़र आ रहे हैं, एक मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, क्या वाकई दिल मिलने वाली कहीं कहानी लगती है? नहीं, दिल तो देखिए ये तो दिवा स्वप्न है जो हम नहीं देखते कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दिल मिलेंगे। हालांकि ये भी है कि राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद आप कल्पना नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलेंगे। ये जो दोनों आपको एक स्टेज पर नज़र आ रहे हैं कि एक मंच पर दोनों दिखते हैं और वहाँ पर से एक मैसेज जाता है कि हाँ कुछ कुछ ठीक हो रहा है, तो इसके तो सीधा सीधा कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि इस समय पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी जयराम रमेश यहाँ पर है, खड़गे जी भी यहाँ पर अभी आने वाले हैं, और इसके अलावा खड़गे आज सभा में थे ही, आज सभा में जी हाँ, वो यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, और जो संगठन मंत्री वेणुगोपाल है वो यहाँ पर है। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो वर्किंग शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर है। वो यहाँ पर ये मैसेज देने के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया है कि ऑल इज वेल राहुल गांधी की यात्रा तक। चर्चाएं ये भी है कि 23 तारीख को दिल्ली में कोई इनकी बैठक भी होने वाली है, तो अब वो बैठक किस संबंध में है और क्या वहाँ पर निकल कर आएगा, खैर वो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक दिल मिलने वाली कहानी है वो लगता नहीं है। नहीं, दिल तो मिल नहीं सकते हैं। और देखिए ये जितनी भी ये सीज फायर हमने पहले भी कहा है कि एक तरह का सीज फायर करवा दिया गया है इसके बीच में। अब जो नेतृत्व है उसकी कोशिश ये रहेगी कि सीज फायर को आगे लेकर जाया जाए। मतलब ये सीज फायर, क्योंकि ये अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि सीज फायर टूटेगा जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं। और अभी भी आपने दोसा में देखा होगा कि वहाँ पर भी जो सचिन पायलट है उसको लेकर वहाँ पोस्टर लहराए गए कि वो सचिन पायलट, बिल्कुल उनके समर्थन में काफ़ी नारेबाजी हुई है वहाँ पर। वो है, और जिस तरह के घटनाक्रम अभी इस वक्त हो रहे हैं उससे ऐसा कहीं लगता नहीं कि सचिन पायलट का प्लेसमेंट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। तो ऐसे में सीज फायर टूटेगा वहाँ पर। तो जो 23 तारीख को दिल्ली में जो मीटिंग है उसका मकसद यही है कि राहुल गांधी की यात्रा के जाने के बाद जो अंदेशा यहाँ पर है नेतृत्व को कि यहाँ पर वापस से हंगामा शुरू हो गया या प्रेशर कुकर का ढक्कन फटने वाला है और उसके अंदर से फिर बयानबाजी होगी, उबाल आएंगे यहाँ पर, उसको रोकने के लिए इनको बिठा करके वापस से बात की जाएगी कि देखिए सिचुएशन यहाँ पर अब नॉर्मल हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा करने के बाद राजस्थान में एक तरह से ये मैसेज चला गया है कि ऑल इज वेल है, दोनों एक हैं, दोनों की दूरियां कम हो रही है। अब आने वाले कल में आप लोगों को इसको मेंटेन करके रखना है, बना के रखना है, किसी तरह की कोई बयानबाजी आप ना करें, किसी तरह के इस तरह कोई कार्य आप ना करें जिससे कि पब्लिक में मैसेज जाए कि वापस। लेकिन लगता नहीं है ये जो बयानबाजी बंद हुई है या कम हुई है, जो लोग चुप हैं, जो अभी तक लीडर जो बोलते रहते थे, वो तो एक प्रेशर में है ना, क्योंकि उन लोगों को तो कहा गया है कि आप कोई बोलेंगे नहीं जब तक राहुल गांधी राजस्थान में है। तो मन से थोड़ी है वो तो दबाव की वजह से लगता है। हाँ, तो वही मैंने आपको समझाया ना अभी कि ये सारा का सारा सीज फायर का मतलब ये है, सीज फायर का मतलब ये है कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मध्यस्थता करते हुए किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए सीज फायर किया जाता है। जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसके अंदर अगर छात्रों को वहां से निकालना था तो एक सीज फायर हुआ कि भाई इतने घंटे आपको दिए जाते हैं, हम दोनों तरफ से गोली नहीं चलाएंगे, निकल जाइए। या अनाज के कंटेनर वहां से यूक्रेन से निकलने थे यूरोप के लिए, तो वहां भी कहा गया कि ठीक है इतने घंटे सीज फायर रहेगा, जो वहां के जितने भी पोत हैं जहाँ पे जो कंटेनर्स लोडेड है वो यहाँ से निकल जाए, इसके बाद फिर युद्ध शुरू होगा। तो मन से दोनों का, देखिए मन से तो हो नहीं सकता, क्योंकि मन से इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का आप समझिए ना इच्छा क्या है। सचिन पायलट की लड़ाई इसलिए कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, उनके समर्थक चाहते हैं कि सचिन पायलट को सीएम होना चाहिए, और अशोक गहलोत का ये कि सीएम मैं रहूंगा और सचिन पायलट को सीएम किसी कीमत में बनने नहीं दूंगा। तो जो एजेंडा क्लियर है दोनों का, जब ये एजेंडा क्लियर है तो फिर इस एजेंडे पे अगर दोनों चलेंगे तो सीज फायर की तो कल्पना नहीं कर सकते। यानी ये कांग्रेस की ये राहुल गांधी वाली जो बारात है, जब ये विदा हो जाएगी तो उसके बाद फिर वापस पुराने दिन याद आएंगे राजस्थान उसके बाद जितने भी कैटरिंग वाले हैं, हलवाई हैं, सब आएंगे, अपने अपने बर्तन खनखनाएंगे और उस खनखनाहट के अंदर बहुत सारी आवाजें निकलेंगी, बड़े सारे नाद होंगे उसके अंदर, और फिर नादों के अंदर से हम बताएंगे कि किसका नाद कहाँ पे क्या बज रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं। अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और देखिए ये बड़ा क्रूशियल टाइम अब आ चुका है कांग्रेस के लिए, और क्रूशियल टाइम इसलिए आ चुका है क्योंकि अब कांग्रेस के जो भी लीडर हैं उनको ये डिसाइड करना है कि जो सचिन पायलट के साथ जो लोग हैं उनके अंदर भी जो खदबदाहट है वो बड़ी जबरदस्त है इस समय, क्योंकि उनको समझ सब लगता है भरे हुए बैठे हैं। हाँ बिल्कुल भरे हुए बैठे हैं। ये समझ लीजिए कि जो
पानी है वो उबल रहा है और ऊपर से एक प्लेट से उसको दबा रखा है। अब वो प्लेट जैसे राहुल गांधी यहाँ जाएंगे तो पानी हिलोरे मारेगा, प्लेट उछल के गिरेगी, उसके बाद कितनी बूंदें टपकती है या पूरा पानी का घड़ा गिर जाता है, वो उबलते हुए पानी के अंदर से कितनी जलन पैदा होती है, ये सब देखने का विषय होगा। लेकिन ये प्रेशराइज करके किसी तरीके से किया गया है, ये कोई दिल मिलने वाली बात नहीं है। इसके अंदर कहीं ये नहीं है क्योंकि प्यार मोहब्बत टपक रहा है। और यहाँ ये बात भी है कि राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट आया है कि मैं प्यार की दुकान खोलना चाहता हूँ, अगर मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ तो वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। लेकिन यहाँ पे यक्ष प्रश्न ये है कि उस मोहब्बत की दुकान से क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत मोहब्बत लेंगे एक दूसरे के लिए? नहीं, वो मोहब्बत तो पब्लिक और जो बीजेपी को जो विरोधी जो बताया जाता है उन लोगों के लिए, कि क्योंकि अक्सर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो नफरत फैला रही है। और यही शुरू से जब से यात्रा शुरू हुई है और उससे पहले भी जब राहुल गांधी ने अपने बयान दिए उनमें भी यही बात रखी। तो उनका आशय तो मुझे लगता है यही है कि वो यहाँ पर हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपके जो लोकल लोग हैं उनमें मोहब्बत कब होगी, क्योंकि उसी की वजह से ही तो आप चुनाव जीतेंगे। पब्लिक के बीच में आप जाओगे तो क्या कह कर जाओगे, सवाल तो वो है। तो वो यही सवाल तो जो विपक्षी दल है भाजपा वो उठाती है ना कि भाई आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि आपको आवश्यकता इस बात की कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस तो टूट रही है। और जब आप बात करते हैं नफरत की, तो आप नफरत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन नफरत तो आपके नेता एक दूसरे को कहते हैं, एक दूसरे से करते हैं। उनके जो बयान होते हैं, जिस तरीके से गद्दार उनको बताया जाता है, जिस तरीके से उनको भ्रष्ट महाभ्रष्ट बताया जाता है, तो वो नफरत की पराकाष्ठा का बयान होता है। तो आप इसके पहले कि देशवासियों को प्यार का संदेश दें, नफरत से दूर रहने का संदेश दें, वो यही तो कह रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस के अंदर आपके नेता है उनको आप ये संदेश दें कि एक दूसरे से नफरत मत करो, पहले एक दूसरे का प्यार करो। एक दूसरे के प्यार का जो पाठ है वो आपको पहले अपने कांग्रेस को पढ़ाने की जरूरत है। आपको देशवासी तो पढ़ लेंगे, पहले आप अपने कांग्रेसों को पढ़ाइए ये पाठ। तो देखिए, कुल मिलाकर बड़ा सवाल अब सीधा से ये है कि कांग्रेस के लिए चुनौती यूं की यूं वापस वाकई बरकरार है और इलेक्शन जो होगा वो इनके लिए बेहद चुनौती वाला हो सकता है। देखिए, इलेक्शन तो डेफिनेटली चुनौती वाला होगा, क्योंकि पहले तो राजस्थान का ट्रेंड कि यहाँ हर 5 साल के अंदर सरकार बदलती है। दूसरा, वो अशोक गहलोत कितना भी कह लें कि हमारी नीतियाँ ये है, लेकिन राजस्थान में कानून व्यवस्था बदतर है, राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत बदतर है, राजस्थान में महंगी बिजली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, हम राजस्थान के अंदर जो चिकित्सा व्यवस्था उनकी स्थिति खराब है। चलिए, एक सवाल और याद आया कि अगले महीने ही गहलोत कह रहे हैं कि अगले महीने बजट पेश कर देंगे। बजट होगा फरवरी मार्च में, जो अक्सर अमूमन जो पेश होता है, लेकिन अगर 1-2 महीने पहले ही बजट पेश कर दिया जाए, इसको क्या किस तरह से लेते हैं? इसका अगर सिंगल वर्ड में कहूँगा तो कहूँगा कि कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ चुकी है पूरी तरीके से। 1 महीने पहले, यानी अगर जनवरी में बजट लाया जा रहा है, तो उसका कारण ये है कि बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं होंगी और ऐसी घोषणाएं होंगी जिन घोषणाओं के आधार पर आदमी को राहत महसूस हो और जिनमें 500 रुपए का सिलेंडर भी शामिल हो सकता है। भी कर दी गई आज सभा के अंदर कि हम अप्रैल से 500 रुपए के अंदर सिलेंडर देंगे, जो 1070 रुपए का भी आता है। तो ये पहली लोक लुभावन घोषणा, और अप्रैल से देना शुरू करेंगे। अप्रैल से देकर के कब तक देंगे? जब तक सरकार रहेगी, यानी इलेक्शन तक। तो इसका मतलब है कि अगर 6 महीने लोगों को 500 रुपए के अंदर सिलेंडर मिलेगा तो सेंटीमेंट बदलने चेंज होंगे और ये कहेंगे कि देखिए, केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई का बम्बारमेंट चलाया है, लेकिन हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये एक टेक्निकल सवाल है कि अगर 500 रुपए का सिलेंडर जब घोषणा आप कर रहे हैं और जो आज लगभग 1100 रुपए की जो चीज़ आ रही है उसको अगर आप 500 रुपए में अब दे रहे हैं, तो ये चीज़ तो आप पहले भी दे सकते थे। सवाल यही है ना? ये सवाल विपक्ष उठाएगा। हाँ। ये से वोट के लिए, क्योंकि दूसरी एक योजना और है कि 1,70,00,000 के करीब 1.5 करोड़ के आसपास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन देने वाले हैं। और वो स्मार्टफोन चूँकि पीसी के अंदर भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हम उसकी कवायद कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये तकरीबन बजट के बाद आसपास मार्च अप्रैल के आसपास शुरू होगा। इसका मकसद ये है कि जो अगले 6 महीने होंगे, यानी जो मार्च में शुरू होगा और उसके बाद के जो 6 महीने होंगे, उन 6 महीने के अंदर जितनी भी लोक लुभावन घोषणाएं उनका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो ताज़ा होगा और उसका मानस पटल प्रभाव ताज़ा होता है, ताकि वोट में तब्दील हो सके। तो निसंदेह ये सारे सवाल विपक्षी दल इस पर घेरेंगे, लेकिन इस बार आप देखिएगा कि बजट के अंदर भी और बजट के बाद भी
यानी अगले जो 1 वर्ष का समय या करीब 10 से 11 महीने का समय रहेगा प्रदीप जी, वो काफ़ी हरा भरा रहने वाला है राजस्थान में, और काफ़ी बाहर आने वाली है। अशोक गहलोत ये गाना शायद पब्लिक के लिए गाएंगे कि बाहर और फूल बरसाओ मेरा अशोक गहलोत आया है, कुछ इस तरह का उनका अंदाज रहेगा। तो बड़ी वो सुविधाएं, बड़ी बहुत कुछ लबरेज करने वाले सुविधाओं से जनता को। अब प्रश्न ये उठता है कि चुनाव के 6 महीने पहले और 8 महीने पहले जब इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी तो क्या जनता ये नहीं समझेगी कि ये लोक लुभावन इसलिए है क्योंकि चुनाव है। और यहाँ एक बात और प्रदीप जी, कि हमेशा जब भी अशोक गहलोत लास्ट टाइम भी जब रहे हैं यहाँ पर, तब भी उन्होंने चुनाव के 6 महीने पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ की है, लेकिन हमेशा चुनाव में उनको विजय मिली नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा बुरी हार मिली है। तो प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि ये सारा कुछ कवायद करने के बाद क्या ऐसा होगा कि अशोक गहलोत को सफलता मिलेगी, जनता उनके इस लोक लुभावन वादों में आएगी, वोट करेगी और वो अपनी सरकार को रिपीट करवा पाएंगे। यानी ये एक बड़ी चुनौती, इसे चुनौती कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए। हाँ, कांग्रेस के लिए चुनौती, और अशोक गहलोत ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं अगर वो, क्योंकि अब उनको एक तरह से जितने इंडिकेशंस आ रहे हैं, अशोक गहलोत धीरे धीरे स्थायित्व फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं अगले 1 साल के लिए। यानी उनकी सीट को खतरा कम होता जा रहा है जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। ऐसे में अगर अशोक गहलोत अपना सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए, या अशोक गहलोत अगर रिपीट नहीं करवा पाते हैं और सीटों का मार्जिन भी बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं, तो फिर अशोक गहलोत की जो आने वाली पॉलिटिकल लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल, बिल्कुल सवालिया मार्क लगेगा, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी सत्ता में होंगे, सत्ता को रिपीट नहीं कर पाएंगे और हार भी जबरदस्त होगी। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होगा कि जब राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से हजारों किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और राजस्थान में भी अगर उनका ठहराव लगभग 1 पखवाड़े से ज़्यादा होता है, और उसके बाद अगर यहाँ की तस्वीर कुछ और होती है, तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएं जब होंगी उस हार या जीत की, वहाँ पर राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, इसका भी नाम तो लिया जाएगा। चाहे कांग्रेस जीतती है, रिपीट होती है, तो भी राहुल गांधी की इस यात्रा को नाम दिया जाएगा, और अगर हारती है तो भी भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाएं जरूर होनी है, क्योंकि ये पब्लिक और आम आवाम की जो कहानी है। और जब बात होती है सियासत की, तो सियासत की जो कहानी होती है वो कई बार कई रंग बदल लेती है, कब किस मोड़ पर आ जाए। नेताओं की अपनी बात है, लेकिन जनता की अपनी बात है, अपना उनका दिल है, अपना उनका मत है, अपनी उनकी सोच है। फिर चाहे उन्हें आप क्या देते हैं, क्या लेते हैं, उनसे किस तरह से वसूल करते हैं। बड़ा सवाल पब्लिक भी पूछ सकती है कि जो सुविधाएं अगर चुनाव से इन वक्त पहले हमें मिल रही थी तो अब तक क्यों नहीं मिली। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी हमसे बातचीत के लिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।